हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर्स के लिए है। एंड टॉपिक है आपके पर्सन की नाइट थॉट। आज आपके लिए क्या होने वाली है हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर या फिर व्हाट्सएप पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक यानी कि इंस्टाग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां आप 100 रुपये की मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। और कई सारे पैकेजेस में अगर आप रीडिंग्स लेते हैं तो आपको फ्री रीडिंग्स भी वहां मिल जाएंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की नाइट थॉट क्या है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। और मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप अपने पर्सन के बारे में सोचें और पॉजिटिव रहें। डिवाइन, यूनिवर्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या थॉट है आज उनके लिए। सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 of Pentacles, 2 of Wands, and here is 3 of Swords. ओके, तो यहाँ पर चारों तत्व हैं, तो 12 राशियाँ हैं। सभी राशियों के पर्सन यानी कि आपके पर्सन किसी भी राशि के हों, यहाँ पर सभी राशियों के लिए है ये, तो कोई स्पेसिफिक राशि नहीं बता सकते। और यहाँ जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? देखिए, उनकी सोच ये है कि आपके और अपने रिश्तों को एक कंप्लीटनेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि ये कंप्लीटनेस आपकी सोच के बगैर अधूरी है। और ये उनको इसलिए भी लग रहा है कि उन्हें लगता है कि आप 2 थॉट्स के बीच में जगल कर रहे हैं। आप शायद 2 चीज़ों के बीच में, 2 पर्सन के बीच में या फिर 2 सिचुएशंस के बीच में कहीं ना कहीं जगल करते हुए उनको नज़र आ रहा है। और उनको ये लगता है कि या तो आपके पर्सन जगल कर रहे हैं या फिर आप जगल कर रहे हैं। आपकी लाइफ में दूसरे इंसान हो सकते हैं या दूसरी प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं आपके पर्सन के अलावा, या फिर उनकी लाइफ में 2 लोग हो सकते हैं आपके अलावा, एक और पर्सन या फिर कोई और प्रायोरिटी हो सकती है, जिसके बीच में ये कहीं ना कहीं जजमेंटल हो रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं, किससे ज़्यादा बात करें। मतलब वैसे मुझे यहाँ जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये आपके लिए सोच रहे हैं कि आपके पास शायद उनको ऐसा डाउट हुआ है या फिर उन्हें कुछ पता चला है कि ये 2 लोगों के साथ में हैं। मोस्टली ऐसा हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पर्सन ऐसे हों, वाइस वर्सा हो सकता है यहाँ पर। बट यहाँ उनको ये भी फील हो रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान, और इनको ये बात मालूम चली है, ऐसा हो सकता है कि ये आपके लिए सोच रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर मुझे यही थॉट जो है वही मिल रहा है, इंट्यूशन की ये आपके लिए है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है इस बात का कि आपने उनके साथ में ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपने उनको डाल दिया है। और ये सिचुएशन उन्होंने खुद से ही पता की है और इस चीज़ का उन्हें बहुत दुख है। और उनको ये भी मालूम है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि आप उनको अपने से बराबर नहीं समझते हैं। आप उनमें कहीं ना कहीं भेदभाव सोचते हैं। मे बी आप दोनों में एज गैप हो, या फिर समझ की अंतर है, या फिर कोई ना कोई स्टेटस का फ़र्क है, कास्ट, रिलीजन, कुछ तो फ़र्क है। तो वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं और वो सोचते हैं बिकॉज ऑफ दैट आपने उनको इस सिचुएशन में डाला है। और जबकि आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, मे बी ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन जो ये इस वक्त जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो यही सोच रहे हैं कि आप इससे ज़्यादा प्रॉपर्ली बात नहीं कर रहे हैं और आप ऑनलाइन रहते हैं। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यहाँ पर हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ऑनलाइन मिले हैं या फिर ऑनलाइन ज़्यादातर बातचीत होती है। और वो यही सोच रहे हैं कि आजकल आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो, मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं करते हैं या फिर आप उनको रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। इन आउट वाले सिचुएशन में हैं बहुत समय से, और वो इस चीज़ को फिर से शुरू करना चाहते हैं। मतलब कि जो भी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, गलतफहमी है या जो भी रीजंस हैं, उनको वो क्लियर करना चाहते हैं। फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है।
ठीक है, चलिए दूसरे डेक से हम देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स की क्या निकल के आता है, वो क्या सोच रहे हैं। ओके, एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज गाइड करिए। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है 9 ऑफ कॉइंस। यहाँ पर है द लवर्स एंड यहाँ पर अगेन 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ही ये कार्ड आया है फिर से एंड बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ। ओके, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, एक दो चीज़ों के बीच में हम इस चीज़ को देख सकते हैं अगर हम दोनों बॉटम ऑफ द डेक्स को देखें ध्यान से। तो एक डेथ है और एक 10 ऑफ कप्स है। मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ अपनी कंप्लीटनेस को फील करना चाहते हैं। मतलब या तो वो इस पार रहना चाहते हैं या फिर उस पार, बीच में नहीं रहना चाहते। यानी या तो वो आपके साथ कंप्लीटनेस फील करना चाहते हैं या फिर कोई बहुत बड़ा चेंज करना चाहते हैं, बहुत बड़ा मेजर बदलाव चाहते हैं। और वो नहीं चाहते कि वो जगल करें आपके साथ में, या फिर अगर आप दो लोगों के बीच में हो और आप इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते हो तो इनको लगता है कि आप वो डिसीजन मेक कर सकते हो और आपको वो कर ही लेना चाहिए, उनको ऐसा फील हो रहा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादातर सॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो ओवर थिंकिंग तो है ही और जितनी भी थॉट्स हैं वो सभी पेनफुल हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। उनकी थॉट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये दिख रही है। एक तो वो कोई जो भी सिचुएशन है उसमें कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो बिल्कुल हेल्पलेस हो रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, सिचुएशन बहुत बुरी है। यहाँ पे दो ऐसे कार्ड्स हैं जो इस बात को ज़्यादा दिखा रहे हैं, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड जो भी इसको दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन को बहुत ये इस समय ये रिश्ता निभाना ही मुश्किल लग रहा है। अगर वो ये समझ रहे हैं कि आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और अगर आप इनको प्रॉपर टाइमिंग नहीं देते हैं या फिर अपने बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं करते हो तो ये इनके लिए बहुत मुश्किल की बात है। और ये इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहेंगे, फिर इसमें इन आउट वाली सिचुएशन नहीं चाहते। या तो वो चाहते कि आप इन्हें प्रॉपरली अपनाएं या फिर इस रिश्ते से बाहर चले जाएं, क्योंकि वो ये दोनों में से कोई एक चीज़ चाहते हैं। क्योंकि लवर्स का कार्ड है एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पर वो चाहते हैं कि या तो आप उनके साथ में ट्विन फ्लेम सोलमेट की तरह रहें और पूरी तरीके से शिद्दत के साथ इस रिश्ते को निभाएं, या फिर 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि वो इस पेन को ज़्यादा नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे। और वो शायद बहुत समय से इस चीज़ पर वो इस चीज़ को फील कर रहे थे काफ़ी समय से और अब वो उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते। तो उनको लग रहा है या तो आप मुझे कमिटमेंट दीजिए या फिर आप इस रिश्ते से बाहर निकल जाइए, या फिर वो निकल जाएंगे और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, एक स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड यहाँ पर है जो एक चीज़ को दिखा रहा है कि वो अब इस पेनफुल सिचुएशन में नहीं रह सकते हैं बहुत ज़्यादा, और वो यही चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन को क्लियरिफिकेशन बिल्कुल क्लियर करें कि क्या है आपके मन में। ठीक है, बहुत क्योंकि डेथ का कार्ड वो यही दिखा रहा है कि बहुत बड़ा चेंज करना चाहते हैं। यदि आपने ये चेंज नहीं किया तो वो ये चेंज कर देंगे, वो इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। क्योंकि वो अभी भी कुछ ऐसी स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं कि वो नहीं कोई भी एक्शन ले पा रहे हैं, उनके एक्शन सारे गलत हैं, उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। क्योंकि जो भी बातें हैं आप अपनी तरफ से हाइड कर रहे हैं, आपकी जो चीज़ें हाइड करने की जो प्रवृत्ति है उससे वो परेशान है और वही रीज़न है। वो पेन में हैं बट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, चीज़ें अच्छे से उससे डील कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें ऐसी नहीं है। उन्हें मालूम है कि आप उनके पीठ पीछे किसी और के साथ में इंगेज हो, आप किसी और के साथ में अपना टाइम दे रहे हो, तो वो चीज़ वो ज़्यादा मतलब इस तरह से वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। चलिए अब हम यहाँ पर गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके रिश्ते के लिए। यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस रीडिंग में बहुत लगे कि ये बहुत नेगेटिव है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर वक्त पॉजिटिव रीडिंग आए। कुछ चीज़ें बहुत नेगेटिव होती हैं आपकी लाइफ में, आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे सही करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, और अगर ये आपके साथ नहीं हो रहा तो मे बी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, तो आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है बिगनिंग्स का कार्ड, यहाँ पर है बाउंड्रीज, एंड यहाँ पर है रेजिस्टेंस का कार्ड। देखिए, एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके साथ सारी सिचुएशंस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है।
आपकी सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, इस रिश्ते की सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, उन्हें इसमें कोई डर नहीं है और एक नई शुरुआत की तरफ जा सकते हैं। बिगनिंग्स का कार्ड यहाँ आया है, डेफिनेटली वो एक नई शुरुआत चाहते हैं, या तो वो आपके साथ होगी या फिर आपके बिना, पर एक नई शुरुआत। अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलने वाले हैं, मतलब कि या तो आप खुद ही आके उस चीज़ को सरल कर दें, एक्सेप्ट कर लें कि हाँ मुझसे गलती हो गई है और वो बाउंड्रीज तोड़ दें आप, या फिर वो अपनी बाउंड्रीज खुद तोड़ के इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनके मन में ये उथल पुथल मची हुई है, ये कार्ड्स जो हैं वही दिखा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाह रहे, वो आपके साथ में अपने रिश्तों को वैसे ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत असहनीय हो रहा है। यहाँ पर ऐसा दिखता है काफ़ी इमोशनल हैं और बहुत ज़्यादा पेन में है बहुत समय से, बट इस पेन को अब वो ज़्यादा अवेयर नहीं करने वाले हैं, ज़्यादा आगे तक लेके नहीं जाने वाले हैं, वो एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप दोनों ही कार्ड्स में मतलब ये दिख रहा है, बिगिनिंग्स का कार्ड है, 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, जो कि एक नई शुरुआत की तरफ दिखाता है। और दूसरी बात यहाँ पर है कि अगर आपके साथ वो रिश्ता रख भी लेंगे तो वो एक फ्रेंडलीनेस का रिश्ता होगा, फ्रेंडशिप की तरह आप लोग रह सकते हैं। अगर आप इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते और इनके साथ भी आगे नहीं बढ़ना चाहते तो एज ए फ्रेंड वो आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उनके मन में ये भी चल रहा है, बट कोई मेजर चेंजेस हो सकते हैं लाइफ में। इस वक्त यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इस पर सीरियसली सोच रहे हैं। सो ये है आपके पर्सन की थॉट। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे, अगर करती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप अपने पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिवाइन टेरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिवाइन टेरो 777 का इंस्टाग्राम का अकाउंट एंड व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के। और वहाँ आप अपनी 100 रुपये से लेकर के मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। पैकेजेस में रीडिंग लेंगे तो फिर कुछ फ्री रीडिंग्स भी आपको मिल जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई सजेशंस हो तो वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।